Hello everyone, class 9 French revolutions. This question is the most important. Explain the events, incident which led to outbreak of French Revolution. ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए या ऐसे कौन कौन सी इंसिडेंट घटनाएं हुई विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को आउटब्रेक कर गई. आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल. देखिए हेडिंग्स है, आपको ऐसे ही लिखना है. एम कैपिटल, स्टेट में ई कैपिटल, जर्नल में जी कैपिटल. मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल ऐसे लिख करके ना, हाँ कैपिटल फॉर्म में लिख करके और डबल अंडरलाइन करनी है इधर. ओके, मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल. वंस अगेन, मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल. स्पीक विद मी. मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल लिखिए फटाफट, लिख करके डबल अंडरलाइन करेंगे. ओके. ऑन 5 मई 1789 लुई 16, ये जो एक्स वी आई है ना, ये 16 है. ठीक है, इस एक्स का मतलब 10 होता है और इसका मतलब वी आई का मतलब 6 होता है. तो लुई 16 ऐसे लिखते थे. लुई 16 राजा का नाम है. किसका नाम है? लुई 16 किंग का नाम है. तो लुई 16 हैड कॉल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक मीटिंग रखी ऑफ स्टेट जर्नल. क्या करने के लिए मीटिंग रखी? लुई 16 इस राजा ने, लुई 16 मतलब किंग, राजा. लुई 16 ने मीटिंग रखी ऑफ स्टेट जर्नल टू इंक्रीज द टैक्सेस. टैक्स को इंक्रीज करने के लिए. किस लिए? टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए स्टेट जर्नल की मीटिंग रखी. किसने रखवाई थी ये मीटिंग? लुई 16 ने. Once again, speak with me. On 5th May 1789, speak with me. On 5th May 1789, Louis XVI had called a meeting. Louis XVI had called मतलब बुलवाई. लुई 16 ने, इस राजा ने क्या मीटिंग बुलवाई? डैट कॉल्ड. तो लुई 16 हैड कॉल्ड. स्पीक विद मी. Louis XVI had called, once again, Louis XVI had called a meeting. A meeting. Stop the video and write it. अब ये मीटिंग किसकी बुलाई? ऑफ स्टेट जर्नल. किसकी मीटिंग बुलाई? ऑफ स्टेट जर्नल. इसमें ई कैपिटल आएगा, जर्नल में जी कैपिटल आएगा. ऑफ स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई. किस लिए बुलाई? लुई 16 इस किंग ने मीटिंग बुलवाई. किसकी बुलवाई मीटिंग? स्टेट जर्नल. किस काम के लिए मीटिंग जब बुलवाते हैं तो कोई ना कोई काम होता है ना. तो किस काम के लिए मीटिंग बुलाई? टू इंक्रीज द टैक्सेस. क्या करने के लिए? टू इंक्रीज द टैक्सेस. टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए. ओके. तो वंस अगेन स्पीक विद मी. ऑन 5 May 1789 Louis 16 had called a meeting. Stop the video and write it. किसकी मीटिंग बुलाई? ऑफ स्टेट जर्नल. स्टॉप द वीडियो एंड राइट. किस लिए बुलवाई? टू इंक्रीज द टैक्सेस. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. चलिए एक बार स्पेलिंग कर लेते हैं. स्टेट, ESTATE, स्टेट. ESTATE, स्टेट. जनरल, GENERAL, स्टेट जनरल. आगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल 3 स्टेट. 3 स्टेट मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में 3 स्टेट लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. कैसे? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में चर्च के लोग आते हैं, फादर वगैरह. सेकंड स्टेट में किंग आते हैं. और थर्ड स्टेट में किसान, कॉमन पर्सन, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, टीचर्स हो गए. ये सब थर्ड स्टेट में आते हैं. तो फ्रांस में लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं?
चर्च के फादर्स, चर्च के लोग आते हैं। सेकंड स्टेट में किंग आते हैं। थर्ड स्टेट में कौन आता है? कॉमन पीपल आते हैं। कॉमन पीपल, फार्मर्स, डॉक्टर, टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट थी ना, थर्ड स्टेट के साथ ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं? फर्स्ट स्टेट्स में आते हैं चर्च के पर्सन, ठीक है। और सेकंड स्टेट में कौन आते हैं? सेकंड स्टेट्स में आते हैं किंग। और ये दोनों मिलके ना, ये दोनों मिलके थर्ड स्टेट के लोगों के साथ बुरा करते हैं। फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग दोनों मिलकर के थर्ड थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं? फार्मर्स आते हैं, ठीक है। और कौन आते हैं? कॉमन पीपल्स आते हैं, डॉक्टर, टीचर, वकील वगैरह ये सब आते हैं। तो ये थर्ड स्टेट के लोगों के साथ क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर थर्ड स्टेट के लोगों के साथ गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? टैक्स बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इनसे लेते हैं, थर्ड स्टेट के लोगों से लेते हैं, ठीक है। टैक्सेस बढ़ा देते हैं और भी बहुत। और इन दोनों को मतलब कि थर्ड स्टेट के लोगों को कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का। सिर्फ किसको राइट्स है? तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को है, थर्ड स्टेट के लोगों को कोई राइट नहीं है। तो ये दोनों मिल करके थर्ड स्टेट के लोगों के साथ गलत करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं। दैट वाज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है एक स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार। कौन कौन से? इन दोनों को प्रॉपर्टी लेने का राइट्स है। इन दोनों को ये दोनों जो है ये टैक्स पे नहीं करेंगे। सिर्फ टैक्स पे करेगा तो कौन करेगा? थर्ड स्टेट के लोग करेंगे, जिसमें फार्मर्स आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। तो सिर्फ यही टैक्स पे करेंगे, ये दोनों टैक्स पे नहीं करेंगे। ये सिर्फ बैठ के खाएंगे। और ये दोनों किससे पैसा लेंगे? थर्ड स्टेट के लोगों से लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों ने थर्ड स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा गलत करते थे। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल थ्री स्टेट केम। अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब लीडर्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? लीडर। किसके लीडर? ऑफ ऑल थ्री स्टेट। थ्री स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव केम, आए। ओके, तो चलिए लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी थ्री स्टेट केम। स्पीक विद मी, representative, once again, representative of all, representative of all three state came. Stop the video and write it. तो चलिए स्पेलिंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की। RE, री, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, RE, री, PRESENT, प्रेजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, टेटिव, टेटिव्स, TIVES, रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, लिखिए साथ साथ जल्दी से, रिप्रेजेंटेटिव्स। आगे करते हैं, बट दी मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। मैंने बताया था ना थर्ड स्टेट में कौन आते हैं? फार्मर्स, डॉक्टर्स, कॉमन पीपल्स। तो बट दी मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर मेड टू स्टैंड वाइल वुमेन्स। स्टैंड मतलब इनको खड़ा रखा जब मीटिंग बुलवाई, जिसमें फर्स्ट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव आए। मतलब फर्स्ट स्टेट मतलब चर्च के जो नेता हैं वो आए, सेकंड स्टेट किंग है वो आया, थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल, फार्मर्स वगैरह वो आए। लेकिन देखो फिर भी गलत कर रहे हैं, किसके साथ? थर्ड स्टेट के साथ। थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं? फार्मर्स, कॉमन पीपल, एक्सेट्रा। तो थर्ड स्टेट के जब मेंबर्स आए उनको खड़ा रखा, ठीक है। और जबकि वुमेन्स, पीजेंट और आर्टिसंस इनको तो बुलाया ही नहीं। ये सब के सब किस में आते हैं? वो पीजेंट्स वगैरह थर्ड स्टेट में आते हैं। तो थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स हैं, पीजेंट किसान है, ठीक है, जो आर्ट्स वगैरह करते हैं, वुमेन्स वर नॉट अलाउड। वुमेन्स को तो एंट्री ही नहीं दी गई। वुमेन्स वर नॉट अलाउड एंट्री टू दी असेंबली। असेंबली में उनको एंट्री ही नहीं दी गई। तो चलिए करते हैं, बट दी मेंबर्स ऑफ द
थर्ड एस्टेट. Once again, but the members of the third estate. Once again, but the members of the third estate were made to stand. Stop the video and write it. While women's peasant artisans. Once again, while women's peasant artisans. Speak with me. While women's peasants artisans. बोल रहे हैं साथ, बोलिए मेरे साथ. While women's peasant artisans and women were not allowed. Speak with me. Women were not allowed. Once again, women were not allowed entry. वुमेन को अलाउ ही नहीं किया गया. क्या अलाउ नहीं किया गया? एंट्री अलाउ नहीं की गई. वुमेन्स वर नॉट अलाउड एंट्री टू द असेंबली. राइट इट. लिखेंगे इसको. चलिए एक बार वुमेन्स की स्पेलिंग करते हैं. वुमेन्स की तो आती है. पीजेंट्स की PEA. पहले PEA पीजेंट्स. SANTS पीजेंट्स. आर्टिसन ARTIRT. आर्टिसंस SANS आर्टिसंस. नेक्स्ट है सेकंड. डिमांड फॉर 1 वोट 1 पर्सन. डिमांड फॉर 1 वोट 1 पर्सन. जो थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिमांड करी थी 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट. तो ये देखो, ये हेडिंग्स है. डिमांड फॉर 1 वोट 1 पर्सन. राइट इट. डिमांड फॉर 1 वोट 1 पर्सन. और डबल अंडरलाइन करेंगे लिखने के बाद. थर्ड एस्टेट एट द मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल. जब किंग ने ये एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई थी, ठीक है, तो थर्ड एस्टेट ने क्या डिमांड रखी? तो चलिए करिए. मतलब जिसमें पीजेंट्स वगैरह आते हैं, कॉमन पीपल्स आते हैं, किसान वगैरह आते हैं. द थर्ड एस्टेट. Once again, the third estate. Once again, the third estate at the meeting. कौन सी मीटिंग? ऑफ एस्टेट जनरल. कौन सी मीटिंग? ऑफ एस्टेट जनरल. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. इन्होंने डिमांड रखी 1 वोट फॉर ईच मेंबर्स. डिमांडेड 1 वोट फॉर ईच मेंबर्स. वंस अगेन, डिमांडेड. उन्होंने क्या डिमांड रखी? डिमांडेड 1 वोट फॉर ईच मेंबर. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग. किंग ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी. दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग. वंस अगेन, दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग. स्पीक विद मी. द डिमांड वॉज रिजेक्टेड by the king. Stop the video and write it. Rejected की स्पेलिंग करो. rejected. reject. JECT. rejected. JECTED. Rejected by the king. Stop the video and write it. एंड द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. सड़कों पर आ गए. ठीक है, तो प्रोटेस्ट मतलब खाना पीना छोड़ के अनशन पे बैठ गए. ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स हैं, वॉकड आउट इन द प्रोटेस्ट. वंस अगेन, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. स्पीक विद मी. The members of the third estate. बोलिए. The members of the third estate walked out in protest. Protest की स्पेलिंग करो. PRO protest. TEST protest. नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली. ये हेडिंग है थर्ड. मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली. इसको करने के बाद डबल अंडरलाइन करना है. ओके, ये इन्हीं के मार्क्स हैं. ये मेन मार्क्स इनके हैं. मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली.
Once again, meeting of the newly formed नेशनल असेंबली में एन कैपिटल, असेंबली में ए कैपिटल, नेशनल स्पेलिंग करेंगे नेशनल NATIONAL, नेशनल असेंबली ASSEMBLY, असेंबली, मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली. वंस अगेन स्पीक विद मी. मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड. वंस अगेन मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, और डबल अंडरलाइन करेंगे इस पर. आगे करते हैं. सिंस द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर मोर. थर्ड स्टेट के मेंबर्स जिसमें पर्सन, पीजेंट्स, कॉमन पीपल्स ये आते हैं. थर्ड स्टेट के लोग में ज़्यादा थे. उन्होंने क्या कंसीडर किया, अपने आप ही वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ नेशन कहने लगे, क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे, ये सबसे ज़्यादा थे नंबर्स में, इनकी संख्या ज़्यादा थी, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा थी. तो वॉइस ऑफ पीपल, होल नेशन, ये अब ये देश की अपने आप, मतलब वॉइस ऑफ नेशन अपने आप को मानते थे कि हम देश की आवाज़ हैं. ओके, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं. तो इन्होंने अपने आप ही क्या क्या कंसीडर किया, इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली. तो सिंस द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर मोर. वंस अगेन, सिंस द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट. वंस अगेन, सिंस द मेंबर्स, स्पीक विद मी. सिंस द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर मोर. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, comma, they considered themselves the voice of the people. ये क्या कंसीडर करते हैं अपने आप को, कि हम वॉइस ऑफ द नेशन है. क्या है हम? वॉइस ऑफ द नेशन. दे कंसीडर्ड themselves. स्पीक विद मी. दे कंसीडर्ड themselves. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. कंसीडर की स्पेलिंग करेंगे CON, कन सी SIC, considered, DERED, considered. themselves की करेंगे THEM, 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 self, SEL, self, VES, them, 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 SEL, self, selves, SELVES, self, themselves. Okay, as the National Assembly, themselves, the voice of the nation. Voice of the nation कर लो, voice of the nation. Stop the video and write it. They assembled in the indoor tennis court. वो टेनिस कोर्ट में assembled, इकट्ठे हुए. वर्सेल एंड डिक्लेयर, अपने आप ही क्या डिक्लेयर कर ली, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर ली इन्होंने. तो दे असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट. वंस अगेन, असेंबल्ड, ये इकट्ठे हुए. असेंबल्ड मतलब दे असेंबल, इकट्ठे होना. दे असेंबल्ड, दे किसके लिए आया है, थर्ड स्टेट के लिए आया है. किसके लिए आया था, दे थर्ड स्टेट के लिए आया है, जिसमें फार्मर, कॉमन पीपल वगैरह आते हैं. तो थर्ड स्टेट के लोगों ने असेंबल्ड, इकट्ठे हुए. कहाँ पे इकट्ठे हुए, इन द इंडोर टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए. वंस अगेन, दे असेंबल्ड, स्पीक विद मी. दे असेंबल्ड. वंस अगेन, दे असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. ऑफ वर्सेल. वर्सेल एक प्लेस का नेम है. वर्सेल की स्पेलिंग करो VER, वर्सेल्स, VER, VER, वर्सेल, SAISSAILLES, sales, वर्सेल्स. Stop the video and write it. And declared themselves as the National Assembly.
एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। और क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, अपने आप का, एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली में एन कैपिटल, असेंबली में ए कैपिटल। स्टॉप द वीडियो एंड राइट। दे बिलीव्ड, दे किसके लिए आया है? थर्ड एस्टेट के लिए आया है। कॉमन पीपल, डॉक्टर्स, पीजेंट, इनके लिए आया है। तो दे बिलीव्ड, वो किस में बिलीव्ड करते थे? इन रिमूविंग दी फेडरल प्रिविलेज। मैंने आपको बताया था ना, थ्री एस्टेट थी। कौन कौन सी? फर्स्ट एस्टेट, कौन आता है फर्स्ट एस्टेट में? चर्च के पर्सन आते हैं, चर्च के लोग आते हैं, ठीक है। और सेकंड एस्टेट में कौन आते हैं? किंग आते हैं। और थर्ड एस्टेट में कौन आते हैं? थर्ड एस्टेट में आते हैं कॉमन पीपल, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, पीजेंट्स, ये सब आते हैं। तो फर्स्ट एस्टेट के लोगों को क्या बोला जाता है? नोबल्स, ठीक है। और सेकंड एस्टेट के लोगों को क्या बोलता है? क्लर्जी। तो दे मतलब थर्ड, दे किसके लिए आया है? कॉमन पीपल के लिए आया है, मतलब थर्ड एस्टेट के लिए आया है, जिसमें कॉमन पीपल, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। तो दे बिलीव्ड, वे किस में बिलीव्ड करते थे? थर्ड एस्टेट के लोग बिलीव्ड क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग, ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं, ये थर्ड के साथ गलत करते थे। ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं, ये टैक्स लेते थे किससे? थर्ड से, और खुद नहीं देते थे। ना ये देते थे टैक्स, ना ये देते थे टैक्स, सिर्फ ये देता था टैक्स, ठीक है। तो दे बिलीव्ड इन रिमूविंग दी फेडरल प्रिविलेजेस। दे किसके लिए है? थर्ड एस्टेट के लिए है। तो थर्ड एस्टेट के लोग क्या बिलीव करते थे? रिमूव करने में। कौन सा? फेडरल प्रिविलेज। इनको प्रिविलेज मिला हुआ था, ये प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ये टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। और तो इनको जो ये प्रिविलेज मिले हुए थे ना, नोबल्स को, क्लर्जी को, इसको नोबल्स कहते हैं फर्स्ट एस्टेट के लोगों को, और सेकंड एस्टेट के लोगों को क्लर्जी कहते हैं। तो नोबल्स और क्लर्जी के प्रिविलेज को रिमूव करने में बिलीव करते थे। ये कहते थे थर्ड एस्टेट के लोग, बहुत हो गया, बहुत तुमने हमसे टैक्स ले लिया, तो अब नहीं। अब थर्ड एस्टेट के लोग आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं ना ही हम इन लोगों को टैक्स देंगे, और ना ही हम इनको कोई प्रिविलेज मिलेगा इनको, ठीक है। तो ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, ये रिमूव करना चाहते थे। क्या रिमूव करना चाहते थे? फेडरल प्रिविलेज, जो इनको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, वो हटाना चाहते थे। ओके, तो वंस अगेन चलिए करते हैं। दे बिलीव्ड, दे किसके लिए आया है? थर्ड एस्टेट के लिए आया है ना। दे बिलीव्ड इन रिमूविंग द फेडरल प्रिविलेजेस। वंस अगेन, दे बिलीव्ड, किस में बिलीव्ड करते थे? इन रिमूविंग, रिमूव करने में। क्या रिमूव करने में? फेडरल प्रिविलेजेस, फेडरल प्रिविलेजेस। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। किसको प्रिविलेज मिले थे? किसको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप टैक्स नहीं दे, आप कोई बात नहीं, आप टैक्स मत दो, ठीक है। तो फेडरल प्रिविलेजेस किसको मिले हुए थे? नोबल्स एंड क्लर्जी, मतलब नोबल्स फर्स्ट एस्टेट के लोग, क्लर्जी सेकंड एस्टेट के लोग, इन दोनों को प्रिविलेज मिले हुए थे, तो इनको रिमूव करना चाहते थे। स्पीक विद मी, राइट इट। दे बिलीव्ड इन रिमूविंग द फेडरल प्रिविलेजेस। वंस अगेन, दे बिलीव्ड in removing the federal privileges. Once again, they believed in removing the federal privileges. Stop the video and write it. Of the nobles and clergy. तो चलिए इस वर्ड्स करते हैं। प्री, PRI प्री, VI प्रीवी, PRI प्री, VIV प्रीवी, प्रीवी, लेजिस, LEGES लेजिस, LEGES लेजिस, privileges of noble and clergy. Stop the video and write it. Next है winters created war situations. Winters created war situations. अब winter created war situation, winter created war situation. Write it. विंटर्स क्रिएटेड वॉर मतलब बैड सिचुएशंस। जो विंटर्स है वो क्या लेके आई? बैड सिचुएशंस लेके आई।
Winters created war. WORSE, wars situation. Stop the video and write it. Harvest decline, मतलब जो फसल थी वो ख़त्म हो गई थी। जब फसल को नुकसान पहुंचेगा, जब क्रॉप्स को नुकसान पहुंचेगा, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो हार्वेस्ट डिक्लाइन, आपने इसको लिख करके डबल अंडरलाइन करनी है। विंटर्स क्रिएटेड वॉर सिचुएशंस, लिखिए इसको, बोलिए, स्पीक विद मी। विंटर्स क्रिएटेड वॉर सिचुएशन और डबल अंडरलाइन करेंगे। हार्वेस्ट डिक्लाइन, खेती क्रॉप्स क्या होगी, डिक्लाइन। हार्वेस्ट डिक्लाइन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। प्राइस रोज, जब फसलों को नुकसान पहुंचेगा, खेतों को नुकसान पहुंचेगा, तो प्राइस भी रोज होंगे, प्राइस भी बढ़ेंगे। हार्वेस्ट डिक्लाइन, कोमा प्राइस रोज एंड बेकर्स एक्सप्लॉइटेड, और जो बेकर्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, मतलब शोषण करना शुरू कर दिया। किसका, पुअर्स का, पुअर लोगों का, गरीब लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो बेकर्स एक्सप्लॉइटेड पुअर्स, वंस अगेन, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड पुअर। एक्सप्लॉइटेड की स्पेलिंग करो, EXX प्लो, PLO प्लो, एक्सप्लॉई, EXXPLOI प्लॉई, एक्सप्लॉइटेड, TED exploited. Stop the video and write it. By whoring supplies. By whoring. HOARDING. Hoarding supplies. Stop the video and write it. Angry crowd from the shop. और जो ये एंग्री, गुस्से वाला क्राउड थी, एंग्री क्राउड, जो गुस्से वाली भीड़ थी ना, एंग्री क्राउड, स्ट्रॉम, STORMED, स्ट्रॉम दी शॉप। स्ट्रॉम मतलब लूटना, क्या होता है, स्ट्रॉम मतलब लूटना, शॉप्स को लूटना शुरू कर दिया। तो एंग्री क्राउड स्ट्रॉम्ड दी शॉप। वंस अगेन, एंग्री क्राउड स्ट्रॉम, STOR स्ट्रो, STOR स्टोर, STOR स्ट्रॉम्ड, MED स्ट्रॉम्ड दी शॉप। थैंक यू।